हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दी माई चैनल। आज के लेक्चर में एक बार फिर से हम क्लास 12 के मैथ्स का टॉपिक लेकर आए हैं और इस लेक्चर में एक बार फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यह लेक्चर नंबर 2 है। आपने मेरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने आपको पिछले लेक्चर में इसके जो मेन फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहलाता है, उसके बारे में बताया था। एक बार फिर से हम इस फार्मूला को यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला कुछ इस तरह से था, f(x) इंटू जी(x) का इंटीग्रेशन, मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो इसमें से किसी एक फंक्शन को हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन f(x) को एज्यूम करते हैं तो इस केस में इसका फार्मूला होता है, जो फर्स्ट फंक्शन होता है वह पहले बाहर होता है और इंटीग्रेशन होता है जी(x) का, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन के इनसाइड जो फर्स्ट फंक्शन बाहर था उसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन मतलब f'(x) इनटू फिर से इंटीग्रेशन इसके अंदर लिखेंगे जी(x) का, जी(x) का इंटीग्रेशन dx, और यह dx इस इंटीग्रेशन के लिए यूज किया गया है। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फंक्शन को सेलेक्ट करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं आइलेट। आपने अगर अभी तक इसके बारे में नहीं जाना है तो आप जस्ट मेरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लेक्चर को देखें, तब आपको यह फार्मूला किस तरह से यूज करते हैं समझ में आया होगा। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से बता देना चाहता हूँ कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से करते हैं। और इसमें से हम अगर f(x) को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट टर्म में बाहर रखा जाता है इनटू इंटीग्रेशन होता है सेकेंड फंक्शन का। फिर इंटीग्रेशन के इनसाइड जो फर्स्ट फंक्शन बाहर था इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ जी(x) विथ रिस्पेक्ट टू dx, और फिर जाके हम इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था। यहाँ पर एक और अहम फार्मूला जो हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं वह इसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंडर आता है, और वह फार्मूला यह है कि इंटीग्रेशन ऑफ ex इंटू f(x) प्लस f'(x). ठीक है, अगर इस तरह का हमें इंटीग्रेशन दिखता है तो इसका आंसर ex इंटू फंक्शन f(x), चूँकि यहाँ पे दो टर्म है, आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन है, बीच में साइन प्लस है, और बगल वाला मतलब सेकेंड टर्म इस फंक्शन का डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x के साथ। अगर ऐसा होता है तो हम इसे इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं ex इंटू f(x) प्लस c। ठीक है, यह इसका इंटीग्रेशन का आंसर होता है। कैसे होता है हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसका प्रूफ बता देते हैं। ठीक ना, तो ex f(x) प्लस f'(x). ठीक है, ये हमने LHS को लिखा है। अब हम इसे क्या करते हैं कि इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ex f(x) प्लस ex f'(x). ठीक है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ex इंटू f(x) प्लस ex इंटू f'(x) होगा। अब हम इसे दो अलग अलग इंटीग्रेशन में यहाँ पे इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ex f(x) dx प्लस ex इंटू f'(x) dx। ठीक है, अब हम इस पार्ट में इंटीग्रेशन आइलेट यहाँ पर बाय पार्ट्स लगाएंगे और इस पार्ट को हम यहाँ पर स्टेबल मतलब शांत रखेंगे। तो यहाँ पे दो फंक्शन ex f(x) है, तो f(x) को ही हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो f(x) को जब हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे तो हमारा आंसर होगा f(x), यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन बाहर रखा जाता है, इंटू ex dx माइनस
जिस फंक्शन को हमने बाहर रखा था इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स, और यह डी एक्स इस इंटीग्रेशन के कारण यहाँ पर आया है। प्लस इसको हमें यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही रखना है, ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर ई एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, ई एक्स होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं एफ एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस एफ डैश एक्स को एफ डैश एक्स लिखेंगे इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पर ई एक्स का इंटीग्रेशन एक बार फिर से ई एक्स डी एक्स, अब प्लस इसके जस्ट बगल में हमें ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर यह टर्म दोनों सेम टर्म को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यह दोनों सेम है और यह प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो इसलिए यह दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा है एफ एक्स इंटू ई एक्स। चूँकि हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है तो यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी लगाएंगे, तो इस तरह से हमारा यह RHS आ चुका है। ठीक है, इस तरह से इसका फार्मूला प्रूव्ड हो चुका है। यह एक क्वेश्चन के तौर पे भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसके इंटीग्रेशन के मेथड, मतलब इसका इंटीग्रेशन आपको इस तरह से करने आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मदद से यहाँ पर डिराइव करेंगे। ठीक है, अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हमें यहाँ पर दिया गया है ई एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हम यहाँ पर आइलेट लिखें ILATE, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यह अलजेब्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ई एक्स हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर यह 3 नंबर और यह 5 नंबर, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पर 3 नंबर के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अलजेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ई रेज़ टू एक्स यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो 3 और 5 में 3 काउंटिंग करते हैं तो 3 पहले आता है, तो हमें एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करना होगा। तो एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स माइनस, अब एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के साइन के इनसाइड डेरिवेटिव होगा इसका, मतलब डिफ्रेंशिएशन होगा, इंटू ई एक्स डी एक्स, और यह डी एक्स इस इंटीग्रेशन के लिए यूज़ किया गया है और यह डी एक्स इस इंटीग्रेशन का डी एक्स है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई एक्स का हम ई एक्स लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, इंटू इस ई एक्स का इंटीग्रेशन एक बार फिर से ई एक्स लिखेंगे। अब चूंकि हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन यहाँ पर हो चुका है, चूंकि इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर रिमूव हो चुका है, बट अभी भी हमें सेकंड पार्ट के अंडर यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर फिर से x इंटू ई एक्स है, मतलब 2 फंक्शन के प्रोडक्ट को फिर से यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। तो फिर से हम आइलेट लगाएंगे, लेकिन इस 2 को हम यहाँ पर बाहर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इस 2 को अगर हम बाहर करेंगे तो ट्वाइस एक्स इंटू ई एक्स। तो यहाँ पर फिर से x अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में होता है, तो ऑफ कोर्स यह इसके पहले आता है, तो यह फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा फिर से। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, हम ब्रैकेट के साइड अब यहाँ पर इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो यहाँ पर x बाहर हो गया, ई एक्स डी एक्स माइनस, अब इंटीग्रेशन के साइड यहाँ पर x का डेरिवेटिव इंटू ई एक्स डी एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, यह ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पे x इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, फिर यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंटू इस ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होगा, और यह डी एक्स अभी हम इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर बचा कर रखेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x ई एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 2, और यह ई एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर ई एक्स प्लस सी। ठीक है, यह इसका यहाँ पर फाइनल आंसर यहाँ पर हमें मिल चुका है। ठीक है, तो किसी किसी इंटीग्रेशन में हमें 2 बार यहाँ पर
बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमें एक से अधिक बार बाय पार्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है x इंटू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, x इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह अलजेब्रिक है और यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब एक नंबर का फंक्शन है यह। तो यहाँ पर हम इसे टेन इनवर्स एक्स को हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स बाहर हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन। फिर से यहाँ पर हम इंटीग्रेशन के अंदर हम टेन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू x, जो इंटीग्रेट पहले हुआ था वह फिर से यहाँ पर इंटीग्रेट होगा। ठीक है, अब इस x का इंटीग्रेशन हम पहले ही यहाँ पर लिखते हैं, x का एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू यह टेन इनवर्स x। फिर इस टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इंटू एक्स को हम एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, लिख देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर हम मतलब इंटीग्रेट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन फिर से करना होगा। तो ये हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स। इस टू को फिलहाल हम बाहर कर देते हैं, तो टू नीचे है तो इसलिए बाहर में यह कांस्टेंट 1/2 के फॉर्म में दिखेगा। अब एक्स स्क्वायर इंटू वन हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस वन, चूँकि एक्स स्क्वायर के पास प्लस वन है तो हम यहाँ ऊपर में एक्स स्क्वायर में प्लस वन कर देंगे और मैनेज करने के लिए हम माइनस वन यहाँ पर लिखेंगे बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हम इसे दो अलग अलग इंटीग्रल में स्प्लिट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, और पहला इंटीग्रेशन हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय इतना, या हम इसे पहले इस तरह से लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे अगर हम स्प्लिट करेंगे तो इस तरह से हमें लिखना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यह एक्स स्क्वायर प्लस वन और यह एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर वन बचेगा। ठीक है, आगे के टर्म में हमें यहाँ पर हाफ बाहर होगा और यह पहला टर्म का इंटीग्रेशन 1 dx मतलब dx, और दूसरा टर्म माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, आइए करते हैं इसको। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 ब्रैकेट के इनसाइड सबसे पहला इंटीग्रेशन होगा 1 dx मीन्स dx का, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट को हमें इनक्लोज कर देना है। तो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स, अब dx का x होगा और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन अब यहाँ पर ऑब्टेंड हो चुका है। ठीक है, यह इसका इंटीग्रेशन का आंसर आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन को और हम यहाँ पर अभी देखेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से बिना देखे बनाएं, और आप जो आपको बुक प्रोवाइड किया गया है उसमें जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस हैं उसको भी आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है, x इंटू साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर फिर से साइन इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो कि एक नंबर पे है को रिप्रेजेंट करता है, और यह x पॉलिनोमियल फंक्शन मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन है जो कि 3 नंबर पे आता है। तो फिर से हम इसे साइन इनवर्स x को हम यहाँ पर बाहर रखेंगे और x
dx, ठीक है। या इसमें हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स x को हटाकर मतलब पुट करके बनाते हैं, पुट करते हैं साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर हो जाएगा हमें साइन थीटा। अब x का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे d साइन थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर। अब यह dx इधर आ जाएगा तो यहाँ पे हमें dx मिलेगा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रल आई x के प्लेस पे हम पुट करेंगे साइन थीटा, साइन इनवर्स x के प्लेस पे पुट करेंगे थीटा एंड dx के प्लेस पे पुट करेंगे हम कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। इस तरह से हम इसको हम दो मेथड से बनाएंगे अभी, तो फिलहाल हम इस मेथड से बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर थीटा, ठीक है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चूँकि यह दो मतलब यहाँ पे तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब इस 2 को मैनेज करने के लिए हम बाहर में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पर थीटा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप जानते हैं साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थीटा अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन 2 थीटा यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब 3 और 4 का यहाँ पे चक्कर हो गया, तो यह 3 नंबर पे आता है और यह 4 नंबर पे, तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन थीटा हो गया और साइन 2 थीटा हो गया यहाँ पे हमारा सेकेंड फंक्शन। तो सबसे पहले हाफ को बाहर रखते हैं और सारा इंटीग्रेशन का जो बाय पार्ट्स का प्रोसेस है वो ब्रैकेट के इनसाइड परफॉर्म करते हैं। तो थीटा को हमने यहाँ पर बाहर में लिखा है एंड साइन 2 थीटा डी थीटा। नेक्स्ट टर्म में हम इंटीग्रेशन के अंदर थीटा का डेरिवेटिव इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा और यह डी थीटा, ठीक है। और हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देना है, चूँकि होल आंसर को हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। थीटा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा चूँकि लीनियर है और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, फिर साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और यह डी थीटा यहाँ पे। अब इस हाफ को हम अंदर भेजते हैं, तो 1/2 इंटू यहाँ पर 2, तो माइनस थीटा कॉस 2 थीटा बाई 4, फिर यह माइनस यहाँ पे बाहर आएगा और हाफ भी बाहर आएगा और यह हाफ अंदर से बाहर से अंदर जा रहा है, तो यह माइनस माइनस प्लस और ये 2 और ये 2 मिलके प्लस 1/4 और यहाँ पे कॉस 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो माइनस थीटा बाई 4 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 1/4 कॉस 2 थीटा का फिर से साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस सी, ठीक है। अब हम चूँकि क्वेश्चन में हमें वेरिएबल x के टर्म में दिया गया था क्वेश्चन, और हम इसमें थीटा के टर्म में हमने सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पे परफॉर्म किया था, तो अब हम सारे थीटा को x के टर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले माइनस थीटा को हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं बाय 4, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, बाद में हम इसे साइन थीटा को x से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब यह 1/4, 4 2 जा 1/8 और साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी लिखते हैं। अब माइनस साइन इनवर्स x बाई 4 1 - 2 साइन थीटा हमने यहाँ पे x निकाल के रखा है, तो x स्क्वायर, यह 1/4, फिर साइन थीटा को हम यहाँ पर x लिखेंगे, साइन थीटा को x, और कॉस थीटा को √1 - साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। एक बार फिर से हमें थोड़ा सा यहाँ पर साइन थीटा को रिमूव करना होगा x से, तो माइनस साइन इनवर्स x बाई 4 1 - 2 x स्क्वायर
यह x/4 √1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा को हम यहाँ पर x लिखेंगे, x² + c। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके बनाया। अब हम इसे बिना सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे बिना सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो यह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो कि 1 नंबर पे आता है, तो हमें यहाँ पर इसे फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करने पड़ेंगे और यह बाहर होगा साइन इन्वर्स x इंटू एक्स डी एक्स माइनस अब साइन इन्वर्स x का डैश इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, और डी एक्स। अब यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x²/2 इंटू साइन इन्वर्स x। ठीक है, साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x²। ठीक है, इंटू यहाँ पर x का इंटीग्रेशन x²/2 dx। ठीक है, अब यहाँ पे x²/2 इंटू साइन इन्वर्स x, इस 2 को हम बाहर कर देते हैं तो हमें यहाँ पे x²/1 माइनस x²। ठीक है, यह दिखेगा। अब यहाँ पर हमें कुछ न कुछ यहाँ पे हमें ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो x²/2 इंटू साइन इन्वर्स x माइनस 1/2, इस माइनस को अंदर भेज देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और यह माइनस x²। ठीक है, इस x² के पास माइनस यहाँ पर इसलिए होना चाहिए कि नीचे यहाँ पर x² के साथ साइन माइनस है, तो इसलिए हमने इस माइनस को अंदर भेज दिया, तो x² का साइन यहाँ पर माइनस हो गया। अब इस माइनस x² के साथ यहाँ +1 है तो हम +1 करेंगे, ये आगे के स्टेप में करते हैं, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। 1 माइनस x² dx। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में x²/2 इंटू साइन इन्वर्स x प्लस 1/2। यहाँ पे माइनस x² के साथ +1 है तो हम 1, इस 1 को हमने ऐड कर दिया है, यहाँ पे 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, √1 माइनस x² dx। ठीक है, अब हम इसे स्प्लिट करेंगे, ये बाय इतना -1 बाय इतना में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हम x²/2 इंटू साइन इन्वर्स x माइनस 1/2 और यह हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस x² बाय √1 माइनस x² और माइनस 1 बाय √1 माइनस x²। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, इसको हम कटाते हैं इस तरह से, चूँकि जानते हैं यह बिना रूट में है और यह रूट में है, तो यह यहाँ पर √1 माइनस x² होगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 1x²/2 इंटू साइन इन्वर्स x माइनस 1/2 √1 माइनस x² का इंटीग्रेशन -1 बाय √1 माइनस x² का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यह √1 माइनस x² में हम 1 को 1² लिख सकते हैं। ठीक है, x²/2 इंटू साइन इन्वर्स x माइनस 1/2 और √a² माइनस x²। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, जो फार्मूला आगे हम बताएंगे आपको। √a² माइनस x² dx, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यह होता है x/2 इंटू √a² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू साइन इन्वर्स x/a प्लस c। ठीक है, यह इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस फार्मूला को यूज़ करेंगे इसके लिए। तो x/2 यहाँ पर x/2 इंटू √a² माइनस x², मतलब 1² माइनस x² प्लस a²/2, तो a यहाँ पर
1/2 इंटू साइन इन्वर्स x/1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया है। अब इसका इंटीग्रेशन 1/√1 - x² का जानते हैं, साइन इन्वर्स x होता है प्लस c। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पर आ चुका है, यह इसका फाइनल इंटीग्रेशन होगा। इस फार्मूला को आपको याद रखना है, जो अभी मैं तुरंत मतलब डिराइव करने वाला हूँ। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम इस फार्मूला पे बना लेते हैं, जो फार्मूला अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ex इंटू एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स dx अगर होगा तो हम इसे ex इंटू एफ एक्स प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, इस फार्मूला के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ex इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो हम जानते हैं cos x sin x के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो बस हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। जैसे ही इस फॉर्म में आएगा हम इस फॉर्म में इसका आंसर लिख देंगे तुरंत। ठीक है, तो ex sin x को हम यहाँ पर sin x लिखेंगे और cos x को हम यहाँ पर sin x का डेरिवेटिव लिखेंगे, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो हमारा यहाँ पर ex fx एक फंक्शन और बगल में उसका फंक्शन का डेरिवेटिव एडिशन होना चाहिए। तो इस फार्मूला पे यह कम्प्लीटली फिट हो चुका है, तो हमारा आंसर होगा ex इंटू एफ एक्स, कौन है यहाँ पे, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x इंटू e⁻x/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे भी हम इस फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करेंगे, तभी यह हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा। तो हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं ex और इस x को हम यहाँ पर देख सकते हैं x के साथ +1 है, तो इस x को हम x+1 लिखेंगे और इस +1 को एक्स्ट्रा मैनेज करने के लिए -1 लिखेंगे। ठीक है, और बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम इसे इस तरह से लिखेंगे। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, तो हम ex सबसे पहला टर्म होगा हमारे पास x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर यह कैंसिल हो जाएगा, ex हमारे पास बचा 1/1 प्लस एक्स। यहाँ पे माइनस हम प्लस लिखेंगे चूँकि फार्मूला में प्लस है, और यह माइनस हम इसे -1 के साथ रखेंगे। अब हम 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस एक्स का मतलब हो गया 1 प्लस एक्स की पावर -1, और इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम जानते हैं -1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -1। ठीक है, यह होगा मतलब -1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -2, जिसे हम -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब 1/1 प्लस एक्स, जो कि 1 प्लस एक्स होल पे पावर -1 को रिप्रेजेंट करता है, और यह इसका डेरिवेटिव यह यहाँ पर बगल वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर इसे डायरेक्ट ex 1/1 प्लस एक्स, और हम इसे लिखेंगे, इसे यह नहीं लिख के हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, मतलब 1/1 प्लस एक्स डैश। तो अब यह इस फॉर्म पे आ चुका है, तो इसका आंसर बस हमें यहाँ पर ex इंटू यह एफ एक्स है, क्योंकि जिसका डेरिवेटिव नहीं होता है वो एफ एक्स होता है, तो 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हमें कुछ न कुछ बीच में करना पड़ता है, प्लस माइनस या इंटू, इस तरह के कोई न कोई एक्टिविटी क्वेश्चंस के अंदर करने होते हैं। यह जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यह सारी बातें आपको खुद पता चल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चंस को बनाने होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और लेते हैं। ex
1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये एक्स हम इसे 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो हम इसे नीचे 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में हम इसे स्प्लिट करेंगे, ये एक्स 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे। तो ई एक्स 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिखेंगे और नीचे हमें 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 पहले से यहाँ पे है। अब यहाँ पर जो कैंसिल होने वाला टर्म है 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। ठीक है, ई एक्स अब हम साइन एक्स बाई 2 अपन कॉस एक्स बाई 2, इस टर्म का मतलब हो गया 10x बाई 2 और यह हम यहाँ पर पहले लिखेंगे 10x बाई 2 और 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को 1/2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 को हमने 10x बाई 2 लिखा है और 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, चूँकि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं और ये 2 1/2 यहाँ पर बाहर कर दिए। सॉरी, ये साइन एक्स बाई 2 अपन कॉस एक्स बाई 2 को 10x बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 10x बाई 2 का डेरिवेटिव हम जानते हैं, 10x बाई 2 का डेरिवेटिव चेन रूल से यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, 10x बाई 2 सबसे पहले x बाई 2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा और फिर dx बाई 2 dx के रिस्पेक्ट में। तो 10x बाई 2 का हमें सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और इस x बाई 2 का 1/2। तो यहाँ पर 10x बाई 2 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1/2, मतलब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1/2 यहाँ पर दिख रहा है, मतलब यह 10x बाई 2 का डेरिवेटिव है। तो हम इसे यहाँ पर अब लिखेंगे ई एक्स, यह 10x बाई 2 और 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 जो कि 10x बाई 2 का डेरिवेटिव है, हम इसे लिखेंगे 10x बाई 2 का डैश, 10x बाई 2 का डेरिवेटिव। अब यह इस फॉर्मूला पे कम्प्लीटली फिट हो चुका है। तो इसका आंसर ई रेज टू एक्स इंटू 10x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, यह इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। एक क्वेश्चन यहाँ पर और लेने जा रहे हैं हम, ई रेज टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए नीचे में x माइनस 1 है, ऊपर में x माइनस 3 है, तो इसे हम x माइनस 1 के टर्म में लिखेंगे। तो ई रेज टू एक्स माइनस 3 को हम x माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, लिखेंगे और इस पूरे के नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यह ई एक्स, अब इसे स्प्लिट करेंगे x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं होल क्यूब। ठीक है, -2 बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ पर हम इसे कैंसिल करा सकते हैं, यह जानते हैं 2 हो जाएगा। तो हमारा अगला टर्म में 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और यह -2 बाय, यहाँ प्लस कर देते हैं तो यह -2 हो जाएगा। ठीक है,
बीच में चूँकि फार्मूला में प्लस होता है तो हमने यहाँ पर इस माइनस को यहाँ पर प्लस लिख दिया और यह माइनस हम -2 के साथ लेकर चलेंगे और x - 1 का होल क्यूब। अब यह 1/x - 1 का होल स्क्वायर, तो जब हम x - 1 का होल स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो x - 1 पे पावर -2 दिखेगा और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम जानते हैं -2 इंटू x - 1 -2 -1 होगा, मतलब -2 इंटू x - 1 की पावर -3, जिसे हम -2/x - 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव यह मिल चुका है, मतलब यह जो बगल वाला एक्सप्रेशन है यह इसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से x 1/x - 1 का होल स्क्वायर और बगल वाले को हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, मतलब 1/x - 1 का होल स्क्वायर का बेस। तो हमारा आंसर अब ex इंटू यह फंक्शन fx को रिप्रेजेंट करता है 1/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, इस तरह से आपको इंटीग्रेट करना है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली यह क्वेश्चन हर एक बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको खुद से करना है। एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर फिर से बनाते हैं। क्वेश्चन है e⁻²x इंटू साइन एक्स। ठीक है, e⁻²x इंटू साइन एक्स, तो यह हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यह ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो यह तो जानते हैं 5 नंबर पे आता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल 4 नंबर पे आता है। तो हम 4 नंबर वाले को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो यहाँ पर हमें साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन होने के कारण बाहर होगा, e⁻²x, अब साइन एक्स डैश मतलब डेरिवेटिव इंटू e⁻² dx। e⁻²x का हम e⁻²x, चूँकि 2x लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका कॉफिशिएंट 2 है, तो बाई 2 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का cos x इंटू e⁻²x बाई 2 dx, e⁻²x बाई 2 इंटू साइन एक्स, यह 2 बाहर कर देते हैं और यहाँ पर e⁻²x इंटू cos x dx। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से एक बार आईलेट लगाएंगे और इसे हम आईलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यह हमारा आंसर किसका, आई का चल रहा है, तो e⁻²x बाई 2 इंटू साइन एक्स 1/2, और फिर से हम यहाँ पर जानते हैं आईलेट लगाएंगे तो यह फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम cos x को फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर मानकर चलते हैं, जिसके कारण से cos x यहाँ पर बाहर होगा इंटू e⁻²x dx, फिर इंटीग्रेशन के अंडर cos x का डेरिवेटिव इंटू e⁻²x dx एंड यह ब्रैकेट इनक्लोज्ड हो गया, e⁻²x बाई 2 इंटू साइन एक्स, इस हाफ को हम बाहर मतलब यहाँ पर अंदर भेजते हैं, तो -1/2 cos x और e⁻²x का e⁻²x बाई 2, फिर माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x का डेरिवेटिव यहाँ पर साइन एक्स इंटू e⁻²x का e⁻²x बाई 2 dx, इस dx का। अब इस 2 को हम बाहर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि साइन एक्स इंटू e⁻²x, फिर से हमें क्वेश्चन पुनः वापस मिल गया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर मिटाकर फिर इसको लिखते हैं यहाँ पर। तो यह हमें आई का वैल्यू मिल रहा है अभी तक, तो e⁻²x बाई 2 इंटू साइन एक्स, यह 2 4 हो गया 1/4 इंटू e⁻²x को आगे लिखते हैं इंटू cos x, फिर ये 2 4
1/4 इंटू ब्रैकेट के इनसाइड e रेज़ टू 2x इंटू साइन एक्स, e रेज़ टू 2x इंटू साइन एक्स dx। तो यह जो पोर्शन है हमें, यह पोर्शन और यह पोर्शन सेम है, मतलब फिर से हमें क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर क्वेश्चन आ गया तो हम इसको i से रिप्लेस कर देते हैं। तो i e रेज़ टू 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 e रेज़ टू 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 1/4 इंटू आई। ठीक है, इसको लिखते हैं। अब इस 1/4 i को हम LHS में लाएंगे। तो पहले से हमें यहाँ पर i दिया हुआ है, तो LHS में लाने के बाद हमें यहाँ पर i माइनस i/4, ठीक है। इस 1/4 i को अगर इधर LHS में लाएंगे तो i/4 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर e रेज़ टू 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस e रेज़ टू 2x बाई 4 इंटू कॉस एक्स। अब 4i माइनस i मतलब 3i/4। फोर आई माइनस आई मतलब 3/4i इक्वल्स टू e रेज़ टू 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस e रेज़ टू 2x बाई 4 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अभी 3/4 को हम RHS में शिफ्ट कर देते हैं, तो हर एक टर्म में हमें 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें i बराबर 4/3 इंटू e रेज़ टू 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स, फिर 4/3 इंटू e रेज़ टू 2x बाई 4 इंटू कॉस एक्स। अब प्लस c लिख देते हैं, तो ये 4 कैंसिल, यहाँ पे 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली 2/3 इंटू e रेज़ टू 2x इंटू साइन एक्स माइनस e रेज़ टू 2x बाई 3 इंटू कॉस एक्स प्लस c। दिस इज़ द फाइनल आंसर। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हैं, तो फिर से हमें सॉल्यूशन के अंदर फिर से वही क्वेश्चन दिखने लगता है, जिस कारण से हम इसे उस क्वेश्चन को जो हमने एज्यूम किया था उसे रिप्लेस करके आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन का आंसर अल्टीमेटली ऑब्टेन हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सारा कॉन्सेप्ट्स इस लेक्चर के अंदर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, आपको अगर हमारे लेक्चर से नॉलेज मिलते हैं, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जितने भी लेक्चर्स को आप देखते हैं उसे लाइक करें और जम के शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।